है, मैं आपको अपने गोद में लेकर खिलाना चाहता हूं प्रभु। इसलिए सुत बिसईक तव पद रति हो, इसके लिए मुहि बड़ा मूढ़ कहे किनको। कोई मुझे मूढ़ कहे, कहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा चाहिए। और एक बात कहे प्रभु, भगवान बोले जो जो बोलना है आज बोल दीजिए। मनु जी बोले प्रभु कृपा करिएगा नाथ, आपसे मेरा कभी बिछोह ना हो, और यदि बिछोह हो भी तो मेरी क्या गति हो वो मैं बता देना चाहता हूं। भगवान बोले क्या गति हो? मनु जी बोले मनि बिनु फणी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प की गति होती है, जल के बिना मछली की जो गति होती है, प्रभु आपसे दूर होने पर मेरी वही गति हो जाए। और ये दोनों भाव महाराज के जीवन में घटित हुए। जब विश्वामित्र जी राम जी को मांग कर लेकर गए, तो जब तक मिथिला जाकर महाराज राम जी को हृदय नहीं लगाए, महाराज की वही गति रही जो मणि निकलने के बाद सर्प की होती है। सर्प व्याकुल रहता है। वहां गोस्वामी जी कहते हैं जब राम जी को महाराज ने गले लगाया मिथिला में, कैसा लगा? मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। और जब दूसरी बार राम जी बन गए, दूसरा वियोग हुआ, तो उस समय महाराज की वही गति भई जो जल से निकलने के बाद मछली की होती है। महाराज राम राम कहते प्राण का त्याग कर दी। मनु जी को भगवान ने वरदान दिया। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण है। हमारा आपका कितना सौभाग्य है, जिस धरती पर हमारे परम पिता को, परम पिता परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ है, उसी धरती पर आकर हम और आप उनकी कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान का विशेष अनुग्रह है। पांचवें कारण में सृष्टि के आदि माता पांचवें कारण में एक राजा हुए प्रताप भानु। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतने धर्मात्मा राजा, वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा, और किसी भी यज्ञ का पुण्य अपने पास नहीं रखते थे, भगवान में समर्पित करते थे। ऐसे राजा को भी जीवन में एक बार कुसंग लगा, कपटी मुनि का। हमारे महाराज श्री कहते, बेटा जीवन में सत्संग मिले चाहे न मिले, कुसंग से बच के रहना सत्संग के बराबर कहा गया है। कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु को परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिल गया। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसके प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर के कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो कहा बानर मनुज जात दुई, वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, ब्रह्मा जी पहले ही जान गई क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जगेगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा हमारा, तो सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया। उल्टा बोल गया, क्या 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु बेटा, ऐसा ही होगा। रावण कपार पीटने लगा वहीं पर, अभी तो सोता रहेगा केवल। विभीषण जी के पास गए, कहे तुम मांगो। विभीषण जी ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरण में अनुराग मांगा है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह
रावण से संपन्न कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल लोक ले जाकर विवाह करा कर लाया। लंका में रावण ने राजधानी बनाई और उसके थे, कोई बोला बैकुंठ, कोई बोला साकेत, किसी ने कहा क्षीर सागर, कोई कहता है गोलोक। शंकर जी की जब बारी आई तो बाबा बोले भगवान कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर भगवान बोले भगवान तो सर्वत्र हैं, यदि हम प्रेम से कैलाश में गाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी साधु साधु बोले और ब्रह्मा जी की अगुवाई में सारा देव समाज जय जय सुर नायक जन सुख देवता जाने लगे। तो ब्रह्मा जी बोले इधर आइए, काम निकल गया, चल पड़े। हमारे लिए भगवान, कोई बात, हमारे लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन किस रूप में जाएगा वहां? सबसे आगे शंकर भगवान आए, बोले हमरे नाम के आगे हनुमान लिख लीजिए, मैं बजरंग बली बन के जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी का फाइनल हो गया, शंकर जी बजरंग बली बनेंगे। ठीक है, आप यदि बजरंग बली तो हम जामवंत, हम हमारी नाम के आगे जामवंत लिख ले रहे हैं। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। ब्रह्मा जी पूछे इंद्र से तू का बनी हो? इंद्र बोले हम बाली। बोले ठीक है, इंद्र बाली बनेंगे। सूर्य देवता से आप ही के वंश में जा रहे, आप का बनेंगे? सुग्रीव लिख लीजिए। सूर्य भगवान सुग्रीव बन गए। विश्वकर्मा भगवान दुई रूप से आए, नल और नील बन गए। इस प्रकार जितना देव समाज है, राम जी के आने के पहले बानर रीछ बनकर देवता ही धरती पर आ गए और आकर के भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ तुम, आ जाओ प्रभु, आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा निहारे बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। पूरा देव समाज बानर रीछ बनकर धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? अयोध्या गए हैं आप लोग? के गइल बा? सभी लोग, हम हो गए हैं। अयोध्या तीनों लोक से अद्भुत नगरी अयोध्या, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं तीनों लोक से न्यारी। और अब तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हम क्यों के नाम निखिले, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या का जो स्वरूप निकला है, इस स्वरूप को देखने के लिए हमारे कई पूर्वज चले गए, लेकिन हमारा आपका सौभाग्य कि हम उस स्वरूप को देख पा रहे हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे। नीक बुझाता ना? अरे नीक लागे राम, बड़ नीक।
अब आप कहेंगे महाराज अभी तो जन्म नहीं हुआ तो राम जी कैसे मन में आ गए? दशरथ जी मनु महाराज थे और इसी नैमिषारण्य में जो राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है वो स्वरूप ऐसा दिमाग में छपा है कि शरीर बदल गया हो लेकिन वो दृश्य नहीं बदला, और आज तक राम जी उनके मन में धनुष बाण लेकर के विराजमान है। हृदय भगति मति सारंग पानी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि के कई कारण हैं, महापुरुष अलग अलग चिंतन दिए हैं। एक बार कहते हैं कि इंद्र के पास गए थे महाराज, जब महाराज जाते थे तो इंद्र अपना आधा आसन रिक्त कर देते थे, महाराज उस पर बैठते थे। बैठकर जब दशरथ जी लौटे तो देखे कि इंद्र उस आसन को जड़ से धुलवा रहे हैं कि निसंतान आकर के बैठ गया। ये देख करके महाराज को ग्लानि हुई। एक महापुरुष कह रहे थे कि राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। शांता मैया एक बार रक्षाबंधन का दिन आया और महाराज को पकड़कर रोने लगे कि पिताश्री मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं, काश मेरे कोई भैया होते तो मैं उनको राखी बांधती। ये सुनकर एक बार भूपति मन माही भे गलानी मोरे सुत नाही। और यहां दर्शन करिए, मन में ग्लानि हुई तो महाराज कहां गए? मंत्रियों के पास नहीं गए, रानियों के पास नहीं गए, कहां गए? गुरु जी के पास गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में सबके सामने हंसना नहीं चाहिए। सबके सामने आप हंसेंगे, सामने वाला आपकी प्रसन्नता देखकर ऊपर से प्रसन्न तो होगा, भीतर भीतर जलेगा। इतना प्रसन्न क्यों रहते हैं? सबके सामने रोना भी नहीं चाहिए। जगत के सामने आप रोइएगा ना, आपके सामने तो चेहरा बनाएगा, वो उतारेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है इनको। हम एक भजन गाते हैं, उस भजन का अंतरा मैं आपको सुनाऊं। पता है कौन सा भजन? सदा वेदनाओं में, वेदना मने विरह में, दुख में, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, पहुंच जाए आहे घर, पहुंच जाए आहे तेरी बस वहां तक। फिर कुछ नहीं करना है, वो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, वो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। नमन जानते? नमन, नमन मने ये नमन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है, ना मन में है तो ना मन में मिलेगा, ना पाताल में ना गगन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। सबके सामने रोने से बचा जाए। महाराज कहाँ गए? गुरु जी के सामने। जो मनुष्य सदैव आपके मंगल का चिंतन करता हो, उसी के सामने हंसना चाहिए और उसी के सामने जाकर रोना भी चाहिए। महाराज गुरु जी के पास गए, जाकर प्रणाम करके निज दुख समाज का सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुदेव भगवान बोले, महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, परंतु मैं आपका भविष्य देख करके आनंदित हूं। महाराज पूछे, क्या देख लिया गुरुदेव? गुरु जी ने कहा, राजन धरहु धीर होई हहि सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप धैर्य रखिए महाराज, आपके घर में 4 पुत्र होंगे। गुरुदेव भगवान ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और पुत्र कामिष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। और आपको बताऊं, यज्ञ में भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगेने कर दीने, प्रगटे अगेने वशिष्ठ कछु, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज कामिष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञोपरांत साक्षात श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट भय और गुरुदेव भगवान से कहे, वशिष्ठ जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भई। प्रसाद लेकर महाराज के पास गुरुदेव आकर कहे, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को पुनः 2 भाग में विभक्त करके पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा और बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन होकर के सुमित्रा जी को देंगी। दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और कहते हैं जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया, मेरी माँ के अंक में राघव सरकार आकर के बैठ गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए है। और देखते देखते जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त जैसे प्रारंभ हुआ। अयोध्या में शीतल मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी। संत आकर अवध की गलियों में कीर्तन करने लगे, पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। अयोध्या जी के सरजू मैया में मानो लगा अमृत दौड़ने लगा हो। जैसे जय बोले हम शुरू हो गए, तनिको गैप देते तो फिर केहू बोली थी। देवता आए, आकर सुर समूह विनती करी, जब पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे
अखिल लोक विश्राम। देवता आए, भगवान की स्तुति करके वापस नहीं चले गए। अभी जन्म हुआ नहीं तो वापस क्यों जाएंगे? हमारे श्री धाम अयोध्या में एक बड़े अद्भुत रामायणी थे, पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी। सरकार कहा करते थे, पहुंचे निज निज धाम का अर्थ है सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है। तो सारे देवता सूक्ष्म रूप धारण करके मां कौशल्या के अंक में चले गए और भगवान के शरीर के जिस अंग में जिस देवता का वास था वहां वहां देवता जाकर सारे बैठ गए, पहुंचे निज निज धाम। जब सारा देव भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, तब जैसे 12 बजा जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ठीक 12 बजे मां कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज निकला, मां देखी, मां ने हाथ जोड़ लिया और सामने जाकर वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। कितना विराट? पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते, देवी वहां देखिए कौशल्या जी के कक्ष में क्या घटना घट गई है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महता। दिव्य अलंकार से अलंकृत, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में, एक एक रोम छिद्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते दिख रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। मां जब ये स्वरूप देखी, मां के हाथ जुड़ गए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहिए कि ही विधि करऊं अनंता। हे अनंतानंत प्रभु, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा है, न आपके अंत का पता चल रहा है। मैं आपकी स्तुति कहां प्रारंभ करूं, कहां पूर्ण करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना विशाल, इतना बड़ा मेरे भीतर में था। मम उर्सो बासी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, यह उपहासी। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरे भीतर में से आए हैं। सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान देखे माई का विवेक जग गया। प्रभु ने कहा, मां चरित्र बहुत विद किन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं। आप कहिए तो अभी मार दूंगा रावण को। मां ने कहा, प्रभु ये तो सबसे बाद वाला चरित्र है, रावण को मार देना ये तो सबसे अंत वाला चरित्र है। इसके पहले बहुत सारा चरित्र अभी पेंडिंग में है। आप कहे थे कि हमारे घर लड़का बन के आएंगे, बेटा बन के। क्या हुआ? भगवान बोले, मां मैं आपका बेटा ही हूं। माई बोली, बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? हे बबुआ, छोड़ दिले बका हो। शंकर जी वाले कल वाले बाराती शायद हैं एक दो यहां पर, अभी गए नहीं है। अच्छा, बोले यही लगले हाथे रामो जी के भी याद देख लिया जाओ। तो मां बोली, आप बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा जन्म लिया है? भगवान बोले, माई पहली बार किसी का लड़का बना हूं मैं, आइडिया नहीं है हमको कैसे बनना चाहिए। मां बोली कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमा अनुपमा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माई बोली, भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। ढेर छोट हो जाता है था। इहो छोट बा, इतने बड़े भगवान बन गए।
तुरंत भगवान छोटे बालक बन गए। बोले माँ अब ठीक है ना? माँ बोली क्या ठीक है? भगवान बोले आपने कहा शिशु बनिए, मैं बन गया। माँ बोली शिशु के साथ लीला भी बोला था मैंने, की जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कौन सी लीला? माँ बोली जो शिशु जन्म लेता है सबसे पहली लीला करता है प्रभु, वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा? माँ ने हाथ जोड़कर कहा नाथ, जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। आप जब तक रोएंगे नहीं ये जगत कैसे प्रसन्न होगा? तो मां की बात सुनकर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान रोना प्रारंभ कर दिए, लेकिन यहां दर्शन करिए मां से एक भूल हो गई। गोस्वामी जी कहते रोदन ठाना, भगवान रोना ठान दिए। हमारे यहां कहते हैं पूर्वांचल में ठाना माने ठना गइल बा। जो कार्य प्रारंभ करके सरकार बंद न किया जाए उसको कहते ठान देना। मां रोने के लिए बोली थी, लेकिन ये बोलना भूल गई कि बबुआ 5 मिनट रोई है फिर चुपा जाई है। चुप होने के लिए माई बोली नहीं। अब भगवान रोना शुरू किया तब चुप होने का नाम नहीं ले रहे कि बाबू चुप हो जाना, माई बोलने दिया, हम तो रोए। भगवान लगे रोने। द्वार पर दासिया कान लगाकर खड़ी हैं। जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई, जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले कौन बात की बधाई, जल्दी बताओ। बोले ना बताए, ना बताइबू का है? अरे राजा जी खजानवा दे दा। रवा सब तो ऐसे खड़े हुए कि माना हमरे खजाना मिल जाइए मेरा। अरे राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी कहनवा दे दा, राजा जी खजानवा कृपा। बाबा अपने हाथ से अपना बागंबर लाकर बिछाए और बिछा करके शंकर जी बैठ गए। अब यहां दर्शन करिए, आनंद वही है माई बाप जिस आनंद के आने के बाद भजन में जाने का मन करे। बुरा न मानिएगा, कई लोग आनंद में आते हैं ना, खुश होते हैं जब बहुत, तो पार्टी करने लगते हैं। अब पार्टी में का करते हो तो रघुनाथ जी जाने। लेकिन वास्तविक आनंद यही है कि जब हम प्रसन्न हो और प्रसन्न होने के बाद भजन में जाने का मन करे, ये वास्तविक आनंद है। बाबा इतने आनंदित हुए कि भजन में जाने के लिए आसन बिछा करके बैठ गए। और बैठे तो बैठे कैसे, ये जानना बड़ा आवश्यक है। बाबा कैसे बैठे? गोस्वामी जी कहते हैं बैठे सहज शंभु कृपाला। बाबा कैसे बैठे हो? सहज होकर बैठे। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जो जीवन में जितना सहज होगा उसकी जीवन की यात्रा उतनी लंबी होगी। महापुरुष कहते हैं उत्तमा सहजावृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा। अष्टांग योग के जो 8 पायदान बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 पायदान है ये मध्यम व्यवहार है। इन सबसे श्रेष्ठ व्यवहार क्या है? पहले जीवन में सहज हो जाना, उत्तमा सहजावृत्ति। यदि आप सहज नहीं हुए और दिन भर बैठ के माला जप रहे तो उसका कोई उतना असर नहीं पड़ेगा। पहले सहज होइए। क्यों? सहज होना ही जीवन की नवी भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना। सहज हो जाना, सहज हो जाना यानी जैसे है वैसे अपने को स्वीकार कर लेना, ये सहज होना है।
बनावट नहीं करना, यह सहज होना है। हम बनावट कब करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम जो है उसको हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमको अलग से बनाना पड़ता है। बतिया बुझाता? जब आप अलग से अपने को बनाते हैं तो आप स्वयं जानते हैं कि हम क्या किए हुए हैं। फिर जहां जाएंगे वहां टेंशन में रहेंगे, कहीं केहू के पता मत चल जाओ। जहां जाइएगा टेंशन में रहिएगा, सहज रहिए। यदि दाग लगा है ना तो दाग के साथ भगवान के सामने जाइए। क्यों? हम कितनों मेकअप करके जाएंगे, भगवान सब एक्सरे कर लेते हैं। वहां छिपने वाला जाकर कहिए प्रभु अब दाग लगा है, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं तो आप ही के नाथ हम। स्वीकार कर लीजिएगा तो इसका भी आनंद हो जाएगा। यदि भगा दीजिएगा तो हमको टेंशन नहीं है, आप टेंशन में आइएगा। भगवान पूछे हम कैसे टेंशन में आएंगे? भगत बोला अब तक तो पतला तिलक लगाया हूं, अजैया भगाइएगा उस दिन से मोटा लगाऊंगा। कोई भी पता पूछेगा तो आप ही का पता बताऊंगा कि वो नहीं के लड़का है हम। अब किसी का लड़का आवारा बन के घूमेगा तो लड़के की नहीं जाएगी, माई बाप की जाएगी, तो आपकी चली जाएगी। अपनी बचानी है तो स्वीकार कर लीजिए। पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते इसी भाव पर है, सहज हो जाइए। सहज मने जैसे हैं वैसे रहिए। भगवान शिव सहज होकर के अपना आसन लगा करके उस बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। देखने पर ऐसा लगता है कि मानिए स्वयं शांत रस ने ही शिव जी के रूप में अवतार ले लिया हो। धरे शरीर शांत रस जैसे भगवान शंकर परम शांत की अवस्था में विराजमान हुए। और आपसे एक बात कहूं, मनुष्य के चेहरे पर परम शांति यदि आ जाए तो इस स्वरूप को देखकर दो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। एक जन्म देने वाली मां और दूसरी उनकी अर्धांगिनी। पति के चेहरे पर परम शांति आ जाए, स्त्री के लिए इससे अधिक बड़ा खजाना दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बाबा को परम शांत स्वरूप में देखकर मेरी मां आह्लादित हो गई। तो स्वामी जी कहते हैं मां भवानी सुंदर पार्वती भल अवसर जानी, भल मने श्रेष्ठ अवसर जानकर मेरी मां दौड़कर भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने मैया का आदर किया, आदर करके वामांग में स्थान प्रदान किया है। मां बैठी, शंकर भगवान बोले आपको देखकर लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। मां ने कहा प्रभु चाहती तो मैं पिछले जन्म से थी, परंतु आज जैसा अवसर प्राप्त हुआ है ऐसा अवसर आज तक कभी मिला नहीं था मुझे। बाबा ने पूछा क्या कहना है? मां ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो आज अपनी इस दासी पर कृपा करिए नाथ। क्या यह संभव है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद भी कोई जीवन में दरिद्र रह जाए? ऐसा संभव नहीं है प्रभु। यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, तो आपके चरणों की दासी होने के बाद भी मेरे मन का भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा? शंकर भगवान बोले आपको भ्रम है? मां बोली प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम है, अब तक समाप्त नहीं हुआ। आप कृपा करिए, मेरे अज्ञान को भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले मैं कैसे करूंगा? मां कहती है आप ही कर सकते हैं। कही रघुनाथ कथा
विधि नाना तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। मेरे अज्ञान का हरण करिए नाथ। शंकर जी ने पूछा आपको भ्रम किस बात का है? कल की परसों आपसे कथा में निवेदन किया, भगवान को प्राप्त करने के कितने साधन हैं? बोलिए। 4। नाम, रूप, लीला और धाम। मां भवानी को इन चारों को लेकर संशय है। मां कहती है प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्व वेता है वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है। ये भगवान के रूप को लेकर संशय है। क्या राम जी ब्रह्म है? वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। लीला का लेकर संशय है। कहती है जब से विवाह करके आई हूं आपको एक ही काम करते मैंने देखा है। आप दिन भर झोली में हाथ डाल करके तुम पुनि राम राम दिन राति, ये भगवान के नाम को लेकर संशय है। और आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं? ये धाम को लेकर संशय है। मां प्रश्न करते हैं यदि राम जी ब्रह्म है तो जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता। ब्रह्म का यदि अवतार ही नहीं होगा तो उसकी लीला कहां से होगी? ब्रह्म कभी जन्म ही नहीं लेता तो उसका रूप और नाम कैसे होगा? जब ब्रह्म आता ही नहीं है तो उसका धाम कैसे होगा? यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो राजा के पुत्र को ब्रह्म क्यों कहा जा रहा है? और यदि राम जी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म भला राजा का बेटा कैसे बन गया? जौन नृप तनयत ब्रह्म किमि, अब ब्रह्म होने के बाद भी नारी विरह मति भो। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूं। पिछले जन्म में मैंने उन राम जी को रोते हुए देखा है अपनी आंखों से, उनकी लीला मैंने देखी है। आपके मुख से इस जन्म में उनकी महिमा मैंने सुनी है। प्रभु इन दोनों का मिलान नहीं हो पा रहा है और मेरे मन में भ्रम हो गया है। एक बात कहे नाथ, मेरे प्रश्नों को सुनकर आप मुझे अज्ञानी जानकर मेरे पर क्रोध न करिएगा। पिछले जन्म में आपकी सती आपसे विवाद पर उतर गई थी, लेकिन आज मैं विवाद नहीं, आज आपके साथ संवाद करने के लिए यहां पर आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और यहां दर्शन करिए, मां ने क्रम से सारा प्रश्न किया है भगवान शंकर से। भगवान के जन्म से लेकर लीला पूर्ण करने तक जितने प्रसंग हैं, मां क्रम से पूछती हैं भगवान शंकर से। पूछे मैया, कौन मैया? पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए। गई वैसे वैसे भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र का अवतार होते गया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में पूरा रघुनाथ जी का चरित्र आ गया। हृदय में चरित्र आया तो उसका प्रभाव क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे, एक एक रोम पुलकित हुआ। और याद रखिएगा, चरित्र यदि हृदय में आ गया तो एक न एक दिन दर्शन भी प्राप्त होगा। हृदय में भगवत चरित्र का यदि प्रादुर्भाव हो गया तो एक ना एक दिन दर्शन भी प्राप्त होगा। प्रमाण दर देता हूं, शंकर जी के हृदय में चरित्र आया और उसके बाद तुरंत श्री रघुनाथ रूप ऊर आवा परमानंद हम
अमित सुख पावा। हृदय में श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो गया। और एक बात समझिएगा, भगवान यदि दिखाई पड़ जाए तो फिर हम बताने लायक नहीं रहेंगे। जो घूम घूम के बता रहा है कि हमको दिखाई पड़े हैं, क्षमा करिएगा, उनको दिखाई पड़ा ओड़ा नहीं है। क्यों? जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। दिख जाने के बाद हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं, फिर जीव उसी स्वरूप में विलीन हो जाता है। शंकर भगवान को हृदय में राम जी का दर्शन मिला, परिणाम क्या हुआ? बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। 2 दंड 48 मिनट के लिए शंकर जी ध्यान अवस्थित रहे। कितनी देर के लिए? अब सोचिए, 48 मिनट बाबा ध्यान में, मैया सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं। वो तो शंकर जी आ गए 48 मिनट में। ध्यान में जाने के बाद जीव सहज आता नहीं है। जाग न ध्यान जनित सुख पाओ। मां को पता नहीं था कि 48 मिनट में इनको आना है वापस। ये कथा के प्रति निष्ठा है। मां को नहीं मालूम कि बाबा कब आएंगे, लेकिन उसके बाद भी मैया सामने हाथ जोड़ करके बैठी है। मैं यहाँ कथा गा रहा हूं, मैं 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लूं, आधा लोग पानी पिए चल जाए। कोई कहीं लगता है महाराज जी थक गए हैं, सो गए। लेकिन यहां बाबा ध्यान में गए, मैया बैठी हैं। 48 मिनट बाद बाबा ध्यान से बाहर आए। क्यों आए, इसका भी कारण है।